तो दोस्तों, कोई व्यक्ति कितना नीच हो सकता है, कितना गिरा हुआ हो सकता है, इसका पता आज आपको चल जाएगा। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि आज सुबह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उन्हें गोली मार दी गई थी। आज शाम होते होते उनकी मृत्यु की खबर आ गई है और इस खबर से हर कोई दुखी है। अभी कुछ देर पहले हमारे पीएम मोदी एक जगह कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे, वहीं पर वो भी थोड़ा इमोशनल हो गए। इसके अलावा भारत के चाहे पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हो, सब लोग दुख जता रहे हैं। दुनिया भर में हर एक जगह यही हाल है। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल लीडर शिंजो आबे की मौत पर दुख जता रहा है। लेकिन चीन का अलग ही राग है। दरअसल चीन की सोशल मीडिया पर इस समय सेलिब्रेट की जा रही है शिंजो आबे की डेथ। यहां तक कि बहुत सारे चीनी नागरिक तो गोली चलाने वाले को हीरो तक कह रहे हैं और तरह तरह की घटिया बयानबाजी हो रही है। हालांकि आप कहेंगे कि कुछ ही लोग तो होंगे, नहीं, लोगों की संख्या लाखों में है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। और चीन की जनता ही नहीं, चीन की जो घटिया मीडिया है ना, वो तो एक कदम और आगे निकली। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं ग्लोबल टाइम उर्फ गोबर टाइम्स को। ये चीन का सबसे बड़ा मीडिया संस्था है और ये चीन का सरकारी मीडिया है। कई लोग इसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का माउथ पीस भी कहते हैं, यानी कि जो चीन की सरकार और पार्टी ऑफिशियल तौर पर नहीं कहती, वो इसके जरिए दुनिया के सामने अपनी बात रखती है। अब इन्होंने डेथ पर दुख जताने की बजाय बहुत ही घटिया किस्म के ट्वीट करने शुरू कर दिए, आर्टिकल छापने शुरू कर दिए। उनमें से एक मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं। इस ट्वीट में ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है ना, वो व्यक्ति नाराज था शिंजो आबे से, कि जो शिंजो आबे की मिलिट्री पॉलिसी थी उससे वो परेशान था। अब बताइए इस ट्वीट का करने का यहाँ पर क्या मकसद था। ये तो एक तरीके से सही ठहरा रहे हैं कि शिंजो आबे से एक व्यक्ति नाराज था, उसने गोली मार दी, सही किया। क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि चीनी नागरिक शिंजो आबे से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि ये नफरत नहीं है, ये डर है, ये खौफ है। क्यों? क्योंकि शिंजो आबे वो व्यक्ति थे जो पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहे थे कि इंपीरियल जापान लौट आए। और आपको बता दूं कि पिछले 150 सालों से ना चीन इस धरती पर सबसे ज्यादा किसी से डरता आया है तो वो है इंपीरियल जापान, जापानी साम्राज्य। और उससे भी भयानक है जापान की नौसेना, जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले मौजूद थी। और शिंजो आबे कोशिश ये कर रहे थे पिछले 10 सालों से कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के अंदर जो संविधान लाया गया था उसमें यह कहा गया था कि जापान सिर्फ उतनी ही अपनी सेना रखेगा जिससे कि सेल्फ डिफेंस किया जा सके। वो दूसरे पर अटैक नहीं कर सकता, अपनी सेना पर बहुत ही कम पैसा खर्च करेगा, ज्यादा खतरनाक हथियार नहीं तैयार करेगा। तो पिछले 10 सालों से शिंजो आबे कोशिश ये कर रहे थे कि जापानी संविधान से ये सारी अड़चनें हटा दी जाएं और उसके बाद जापान की नौसेना को उतना ही शक्तिशाली बना दिया जाए जितना वो दूसरे विश्व युद्ध से पहले थी। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि 2006 में जब शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री बने थे ना, तब वो अपनी मिलिट्री का बजट बढ़ाना चाहते थे। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने हर अड़चन को पास किया। धीरे धीरे जापान का बजट जो 10-15 अरब हुआ करता था उसे 50 अरब डॉलर ले गए थे। और पिछले 3 सालों में तो जापान का मिलिट्री बजट रूस से भी ज्यादा था। जापान की नौसेना में F-35 जैसे खूंखार लड़ाकू विमान उन्होंने शामिल करवाए थे। और अब से 2 साल पहले जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था ना, बीमारी की वजह से, तो उन्होंने इंश्योर किया कि उनका ही आदमी जापान का प्रधानमंत्री बना रहे, जिससे कि वो जापान के संविधान में जो सैन्य बदलाव लाना चाहते थे वो लागू हो पाए। और इसीलिए कहा जाता था कि शिंजो आबे से पूरा चीन चिढ़ता नहीं है, कांपता है, क्योंकि उन्हें डर यह है कि शिंजो आबे उस पुराने जापान को वापस ना लौटाए जिसने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया था। हालांकि चीनी नागरिकों के और चीन की सरकार की जो मीडिया है उनकी इस करतूत की पूरी दुनिया में जमकर निंदा हो रही है कि कम से कम ऐसे वक्त में तो ये घटिया हरकत ये लोग ना करते। लेकिन कहते हैं ना कि सांप डसना कभी छोड़ता ही नहीं है, स्थिति चाहे कोई भी हो। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।